जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बिहार में चुनाव से पहले इतने हंगामे हो रहे हैं, जिसमें से एक मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के कगार पर है। बिहार से लेकर बंगाल तक बस एक ही नाम फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो है तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का। इन्होंने बिहार में मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग के एक बड़े फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस फैसले को तुरंत रद्द किया जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि न सिर्फ बिहार बल्कि पश्चिम बंगाल या किसी भी अन्य राज्य में ऐसा कोई नियम ना लागू हो। साथ ही राजद के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी याचिका दायर कर एसआईआर पर रोक लगाने की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। वो क्या फैसला है, हम आपको बताएंगे वीडियो के आखिर में। उससे पहले इस पूरे मामले को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं नेहा आनंद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। दरअसल 24 जून को चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि बिहार में मतदाता सूची का एक खास तरीके से पुनरीक्षण यानी जांच होगी। इसके तहत जिन लोगों का नाम पहले से मतदाता सूची में है, उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ खास दस्तावेज दिखाने होंगे। लेकिन यहाँ आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसे आम दस्तावेज काम नहीं करेंगे। आपको जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज दिखाने होंगे। इतना ही नहीं, आपको अपने माता पिता की नागरिकता का भी सबूत देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी सख्ती है। बिहार में इस साल अक्टूबर से नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में ये नियम कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। महुआ मोइत्रा और विपक्षी दलों का कहना है कि इस तरह के नियम से लाखों लोग वोट देने के अपने अधिकार से वंचित हो सकते हैं। महुआ का कहना है कि ये नियम भारतीय संविधान के कई नियमों जैसे अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करता है। उनका मानना है कि ये कदम लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि इससे लाखों लोग, खासकर गरीब और प्रवासी मजदूर, अपने वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए एक धब्बा बताया है। उनका तर्क है कि जो लोग पहले कई बार वोट दे चुके हैं, उनसे बार बार अपनी नागरिकता साबित करने को कहना गलत है। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय इकाई के सांसद डॉक्टर मनोज झा ने याचिका दायर कर एसआईआर पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने निर्वाचन आयोग और एसआईआर की प्रक्रिया पर प्रश्न खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में एसआईआर के लिए अभी न तो पर्याप्त समय है और न ही निर्वाचन आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेज सभी नागरिकों के पास उपलब्ध है। डॉक्टर मनोज झा ने अपने 180 पन्नों की याचिका में भारत निर्वाचन आयोग के साथ बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को प्रतिवादी बनाया है। विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर पर प्रश्न खड़ा करते हुए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से तत्काल न्याय की गुहार भी लगाई है। लेकिन इस मामले में एक और पक्ष भी है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और बीजेपी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि बिहार में मतदाता सूची की ऐसी जांच से पारदर्शिता आएगी। उन्होंने तो यहाँ तक मांग की है कि पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही पुनरीक्षण होना चाहिए। शुवेंदु का कहना है कि देश में कुछ लोग फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्रों के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ने और उनके नाम हटाने के लिए इस तरह की सख्ती जरूरी है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये नियम वाकई लोकतंत्र के लिए खतरा है, जैसा कि महुआ और मनोज और विपक्षी दल कह रहे हैं, या फिर शुवेंदु अधिकारी सही हैं जो इसे पारदर्शिता का कदम बता रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार के लाखों वोटर इस नियम की वजह से अपने वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे? वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण और शादाब फरासत ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर याचिका दर्ज की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।